Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the explanation of transistor and types of transistor. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये कार्य करते हैं। तो देखते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, डिवाइस है जो दो पीएन संधि डायोडों को या एक फर्स्ट सिरे जोड़कर बनाए जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक पीएन जंक्शन डायोड, अर्थात दो पीएन संधि डायोड के पश्च सिरों को आपस में मिलाकर बनाई गई एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दो पीएन संधि डायोडों के फर्स्ट सिरों को जोड़कर बनाई गई है, निर्मित की गई है। और ये ट्रांजिस्टर जो हैं दो प्रकार के हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। जहां इनके संकेत हैं पीएनपी का ये है E, ये है B, ये है C। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत है। और ऐसे ही एनपीएन का संकेत जो होगा वो ये होगा, ये E, B, C। ये है एनपीएन का। ध्यान दीजिएगा, पीएनपी का संकेत। इसमें सिर्फ धारा प्रवाह से आप समझ जाएंगे कि ये पीएनपी है कि एनपीआर है। तो ये संकेत हैं। ई बी सी क्या होते हैं? ई को एमिटर बोलते हैं, उत्सर्जक, बी को बेस आधार और सी को संग्राहक कलेक्टर बोलते हैं। तो फिलहाल एक ही एक्सप्लेनेशन अब हम करने जा रहे हैं। फिलहाल ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दो पीएन संधि डायोडों के फर्स्ट सिरों को जोड़कर निर्मित की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये दोनों के संकेत हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ईबीसी किस तरीके से होते हैं और इनके आकार क्या होते हैं। तो देखते हैं, ये पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हैं ये ऐसे होंगे। ये पीएनपी के लिए है, पहला वाला ई होता है, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी। इसी तरीके का एनपीएन में भी होगा, ई, बी और सी, एनपीएन। देखिएगा, इनके आकार से पहले क्षेत्र को उत्सर्जक बोलते हैं, इमिटर इस वजह से इसको बोला गया है ई। ये आधार होता है, आधार को बेस बोलते हैं इसलिए बी से लिखा गया है। और ये संग्राहक होता है, कलेक्टर, इसलिए इसको सी से डिनोट किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि अब हम देखते हैं कि उत्सर्जक क्षेत्र क्या होता है दोनों में ही, चाहे वो पीएनपी का पी हो चाहे एनपीएन का एन हो, पहला क्षेत्र उत्सर्जक ही होगा। तो उत्सर्जक यानी ये मध्यम आकार का होता है और सबसे ज्यादा मात्रा में अशुद्धि अपमिश्रित होती है। ठीक है। आधार क्या होता है? सबसे पतला आकार का होता है और सबसे कम अशुद्धियां अपमिश्रित होती हैं। और संग्राहक क्षेत्र सबसे बड़े आकार का होता है और मध्यम अपमिश्रण यानी अशुद्धि अपमिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, उत्सर्जक क्षेत्र जो है मध्यम आकार का होता है और सबसे ज्यादा अशुद्धि अपमिश्रण होती है।
आधार क्षेत्र सबसे पतला क्षेत्र होता है और सबसे कम मात्रा में अशुद्धियां अपमिश्रित होती हैं, और संग्राहक क्षेत्र सबसे बड़े आकार का क्षेत्र होता है, ठीक है, और मध्यम आकार में अशुद्धियां मिश्रित होती हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इनकी वर्किंग, कैसे कार्य करते हैं। तो देखिएगा, ये पीएनपी है और ये एनपीएन। EBC, PNP, ये है, ये EB क्षेत्र, इसकी वोल्टता VEB बोलेंगे, और ये अग्रबायस में कार्य करता है। और ये C है, BC क्षेत्र जो होता है BC, ये फर्स्ट बायस के रूप में कार्य करता है। इनकी बाह्य स्रोत जो है VEE और ये VCC होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये PNP ट्रांजिस्टर होता है, परिपथ क्षेत्र, और ये इसी का जस्ट उल्टा, यानी इनकी जो ध्रुव बैटरी के सिरों की पोलैरिटी है, ध्रुवता है, वो उल्टा जुड़ी होती है। ये है EBC NPN, ये है ये VEB वोल्टता है, और ये VCC वोल्टता है, और इनके बीच में BCB या BC भी लिख सकते हैं, ये वोल्टता होगी। ये IE धारा ऐसे होगी, ये IE धारा, और ये IC धारा होगी। तो ध्यान दीजिएगा ये किस तरीके से, ये PNP है और ये NPN है। देखिएगा, PNP या NPN EBC ऐसे क्षेत्रों से दर्शाए गए हैं, जिनमें पहला EB क्षेत्र ये अग्रबायस के रूप में कार्य करता है, तथा BC क्षेत्र पश्च बायस के रूप में कार्य करता है, चाहे PNP हो और चाहे NPN। तो देखिएगा, PNP या NPN ट्रांजिस्टर में से EB क्षेत्र अग्रबायसित होता है तथा BC क्षेत्र पश्च बायसित होता है। E क्षेत्र को बाह्य स्रोत की वोल्टता VEE तथा C क्षेत्र को बाह्य स्रोत की वोल्टता VCC से दोनों ही ट्रांजिस्टरों में जोड़ दिया गया है, ठीक है। जैसे ही ये सेल और बैटरी से जोड़ेंगे तो देखिएगा, दोनों ही PNP और NPN दोनों के लिए सेल की जो ध्रुवताएं हैं वो विपरीत हैं। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही इनको बाह्य स्रोत, नोट करिएगा, जैसे ही इनको बाह्य स्रोत की वोल्टताओं से जोड़ते हैं तो उत्सर्जक क्षेत्र के PNP ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक क्षेत्र के होल इस पतले आधार क्षेत्र को पारगत करते हुए C क्षेत्र में से पारगमित होते हैं, या NPN ट्रांजिस्टर में इस क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इस पतले क्षेत्र को पार करते हुए संग्राहक क्षेत्र में आ जाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में लगभग 98% E क्षेत्र से C क्षेत्र में होल आ जाते हैं, या NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट करना है कि PNP या NPN ट्रांजिस्टर में जैसे ही बायसिंग से जोड़ते हैं तो PNP ट्रांजिस्टर में, जिसमें कि होलों की अधिकता होती है, और NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, बाह्य बायसिंग से जुड़ते ही ई क्षेत्र के उत्सर्जक क्षेत्र के होल आधार को पार करते हुए संग्राहक क्षेत्र में लगभग 98% पहुंच जाते हैं, या NPN ट्रांजिस्टर में ई क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इस आधार क्षेत्र को पार करते हुए संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और ये पतला होने के कारण यहाँ पर 2% लगभग इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलते हैं,
जिनसे कुछ सूक्ष्म धारा IB उत्पन्न होती है और इनके 98% पारगमन के कारण कुछ धारा IE उत्पन्न होती है। और जब ये IE धारा की दिशा ऐसी होगी तो IB और IC ये धाराएं प्राप्त होंगी। ऐसे ही इसमें होगा, अर्थात IE = IB + IC, या इनका परिवर्तन भी इसी के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से ये PNP और NPN ट्रांजिस्टर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि PNP और NPN ट्रांजिस्टर में से पहला EB क्षेत्र अग्र बायस के रूप में तथा BC क्षेत्र पश्च बायस के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, PNP ट्रांजिस्टर में अल्पांश वाहकों यानी होलों की अधिकता होती है, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में आवेश वाहकों यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जैसे ही इनको बाह्य स्रोत की वोल्टताओं से जोड़ते हैं तो इसमें PNP ट्रांजिस्टर में E क्षेत्र के होल B क्षेत्र को पार करते हुए संग्राहक क्षेत्र में आ जाते हैं, और तथा NPN ट्रांजिस्टर में E क्षेत्र के उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन B को पार करते हुए संग्राहक क्षेत्र में आ जाते हैं। और इस प्रक्रिया में लगभग 98% E क्षेत्र से C क्षेत्र में होल आ जाते हैं या यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लगभग 2% इलेक्ट्रॉन और होल्स इस B पतले क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ EH बंध टूटता है और कुछ धारा सूक्ष्म IB प्रवाहित होती है। लेकिन इनके प्रवाह के कारण प्रबल धारा IE प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा PNP ट्रांजिस्टर में बैटरी के VE के प्लस सिरे से उत्सर्जक क्षेत्र की ओर है, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक क्षेत्र से VEE के माइनस सिरे की ओर है। ठीक है, और परिणामी धारा इस प्रकार से IC प्राप्त होगी, जो इस तरीके से ये अदिश योग को संतुष्ट करेगी। IE = IB + IC, या ΔI = ΔIB + ΔIC। ओके।